नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। आज के समय डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक नए युग की तरफ लेके जा रहे हैं जहां पर सारी कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही होंगी और उसको फॉलो कर रही होंगी। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को ऑर्डर कर दिया है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। बहुत कुछ इस वीडियो में जानने के लिए इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। CNN का आप आर्टिकल देख पाओगे, ट्रंप इंस्ट्रक्ट्स Pentagon to start testing nuclear weapons on equal basis with Russia and China. Same Trump directs nuclear weapons testing to resume for the first time over 30 years. Now exactly हुआ क्या है? As you all know, डोनाल्ड ट्रंप 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज के विजिट पर गए हुए हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप मलेशिया गए जहां पर इन्होंने आसियान समिट को अटेंड किया, ब्राज़ील के साथ बढ़िया बातचीत करी। उसके बाद दूसरी कंट्री जापान को विजिट किया और अब तीसरी कंट्री साउथ कोरिया को विजिट करेंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एंड प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग भी होने वाली है ना। उसको अटेंड करके डोनाल्ड ट्रंप सीधा वॉशिंगटन को लौटेंगे। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मीटिंग से कुछ टाइम पहले ही अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ऑर्डर दे दिया है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नेम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि एक ऐसा बकवास नाम है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो अटैक के लिए जाना जाता है। यूएस अपने डिफेंस थोड़ी करता है। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नेम चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। इससे आप यूएस अंडर डोनाल्ड ट्रंप 4 साल अब कैसा बिहेव करेगा उसका एक हल्का सा हिंट लगा सकते हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज अपने पास अपनी रक्षा के लिए ही सामान रखती है। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में ही लगा लो, हमारे यहाँ वॉर मिनिस्ट्री या अटैक मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री है। इंडिया की रक्षा के लिए हम हथियार को उठाएंगे। वैसे ही सारी कंट्रीज में ऐसा ही सिस्टम चलता है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए, इन्होंने यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नेम चेंज करके सीधा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रख दिया। और उससे भी बड़ी बात, इसी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को कहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कीजिए। वो क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकली यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ये काम संभालता है, वही न्यूक्लियर वेपन्स को अपने पास रखता है, उनकी टेस्टिंग वगैरह करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे वो काम छीन के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को ही दे दिया है कि लड़ाई वाले सारे काम आप संभालो, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की एक फॉरेन पॉलिसी में आपको थोड़ा सा हिंट पता लग जाएगा। और सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए जहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि मैंने पेंटागन को ऑर्डर कर दिया कि आप भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना शुरू करो। द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन एनी अदर कंट्री। नाउ एज यू ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी जिस हिसाब की है, एक ऐसा इंसान है जो झूठ बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। मैंने शायद ही कोई दूसरा इंसान ऐसा देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा झूठ बोलता हो। डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने के मामले में सबसे ज़्यादा आगे है। नाउ इस ट्वीट को फिर से रीड करिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मोर न्यूक्लियर वेपन्स देन एनी अदर कंट्री। सबसे बड़ा झूठ अगर मैं आपको नंबर्स के थ्रू दिखाऊं तो आज के समय रशिया अपने पास पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, करीब 43 के 100। उसके बाद सेकंड नंबर पर यूएस आता है 37 के करीब, फिर चाइना है, फ्रांस है, यूके है। उसके बाद 6 नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया के पास आज के समय 180 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो आज के समय सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप की पहली स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा झूठ है। उसके बाद आगे पढ़ोगे, दिस वाज accomplished including a complete update and renovation of existing weapons during my first term in office because of tremendous destructive power I hated to do it but I have no choice। डोनाल्ड कह रहे हैं कि मेरे को तो पता है कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। रशिया के पास सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, जो मैंने आपको डाटा दिखा ही दिया, और चाइना के पास थर्ड नंबर पे है, बट विल बी इवन विद इन 5 ईयर्स। नो, ये बात तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि चाइना खुद ये क्लेम करता है कि मैं इतने सारा न्यूक्लियर वेपन्स बना लूंगा कि 5 साल में यूएस के करीब ही पहुंच जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि चाइना लगभग हमारे पास ही आने वाला है। अगर आप यहाँ पर नंबर्स के थ्रू देखोगे, आज के समय चाइना के पास 600 न्यूक्लियर वेपन्स है, वही यूएस के पास 3700 न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन रिसेंटली सारी कंट्रीज आइदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिक्रीज कर रही हैं, आइदर कोई भी चेंज नहीं ला रही है। लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जो रेगुलर बेसिस पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर चाइना ने 100 न्यूक्लियर वेपन्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। तो एक तरह से चाइना का तो खुद का ही कहना है कि मैं आने वाले सालों में इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने वाला हूँ। उससे आगे आप और ज़्यादा पढ़िए। बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज टेस्टिंग प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, आई हैव इंस्ट्रक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू स्टार्ट टेस्टिंग आर न्यूक्लियर वेपन्स और इक्वल बेसिस। दूसरा सबसे बड़ा झूठ,
हाल ही में किसी भी कंट्री ने किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट बिल्कुल भी कंडक्ट किया नहीं है। अभी जो लेटेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था वो नॉर्थ कोरिया ने किया था 2017 में। तो लास्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 2017 में नॉर्थ कोरिया ने किया था। रशिया अपना लास्ट न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1990 में करके गया था। तब तो रशिया एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तब पूरा सोवियत यूनियन होता था। और यूएस ने 1992 में किया था, चाइना 1996 में काम करके दिखाया था। तो एक तरह से अभी हाल ही में तो बिल्कुल भी किसी कंट्री ने ऐसा कोई भी एक्टिविटी किया नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट में क्लेम कर रहे हैं। दिस प्रोसेस विल बिगिन इमीडिएटली। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक साफ साफ मैसेज सेंड कर रहे हैं कि अब पूरी दुनिया एक नए युग की तरफ बढ़ने वाली है, जिसमें यूएस आपको एक काफी ज्यादा अग्रेसिव कंट्री दिखने वाला है ना। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के स्टेप लेके अपने ही पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि यूएनजीए खुद 1996 में एक ट्रीटी लेके आई थी जिसका नाम सीटीबीटी ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अंडर सारी कंट्रीज को कहा गया था कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप नहीं करोगे और दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं करोगे। मेजर कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो या यूएसए की बात करो, इनको काफी ज्यादा उम्मीद थी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इसको साइन करेंगे, लेकिन इंडिया ने इसको साइन करने से साफ मना कर दिया। एज यू ऑल नो, इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे, पोखरण के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करे। तो एक तरह से इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। उस ट्रीटी को साइन करने से मना इसलिए किया था क्योंकि इंडिया का कहना है कि आपने ये ट्रीटी 1996 में लेके आए, तब तक यूएस के पास न्यूक्लियर वेपन थे, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन थे, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन थे। तो इंडिया ने कहा आप तीन बड़ी कंट्रीज अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखोगी और दूसरी कंट्रीज को कह रहे हैं कि वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स रखेंगी नहीं। यह एक ऐसी बात हुई। तो इसी बात को चलते इंडिया ने साफ मना कर दिया कि हम इस ट्रीटी के ऊपर बिल्कुल भी साइन नहीं करेंगे ना। इसी ट्रीटी का डोनाल्ड ट्रंप ऐसी की तैसी करने पे लगे हुए हैं। जो यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इस ट्रीटी को लेकर आई थी कि अब दुनिया में शांति रह सकती है, अब यूएस खुद ही इस ट्रीटी की ऐसी की तैसी फेरने में लगा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप एक साफ साफ स्टेप दे रहे हैं जिससे अब कोई भी कंट्री यूएस के ऊपर कुछ खास ट्रस्ट करेगा नहीं, क्योंकि यूएस अपनी ही पॉलिसीज को बना के खुद ही उसको रोन देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को एक नई दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज यू ऑल नो, कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करता नहीं है। अगर एक बार टेस्ट कर लिया, उन्होंने पूरी दुनिया में डिक्लेयर कर दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो कोई भी कंट्री उनसे कुछ खास सारा पंगे लेता नहीं है। और दूसरा, वो ऐसे टेस्ट दोबारा कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इससे पूरी वेस्टर्न कंट्रीज इवन कि यूएस आपके ऊपर सैंक्शन डाल देंगे, जिससे आपकी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब इंडिया ने 1998 में ऐसा किया था तो इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे थे, लेकिन अब यूएस खुद ही ऐसा कर रहा है। तो अब बाकी कंट्रीज अगर करेंगी और किसी कंट्री या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करी, तो सफाई क्या है, सबसे पहले ये काम यूएस ने ही किया था। तो एक तरह से यूएस दूसरी कंट्रीज के लिए एक दरवाजा खोल रहा है कि आप भी ऐसे काम करो। अगर यूएस ने किया, उसके बाद रशिया भी पक्का करेगा। रशिया की तो यूक्रेन के साथ वॉर भी चल रही है, वो तो एनी टाइम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को धमकाने के लिए कि हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यूज भी कर सकते हैं। इसमें हराने की कोई भी बात नहीं है कि यूएस के बाद रशिया भी ऐसे काम को कंडक्ट करे। रशिया के बाद चाइना का ले लो, चाइना तो खुद का कहना है कि आने वाले 5 सालों में मैं यूएस के बराबर न्यूक्लियर वेपन्स को बना लूंगा। तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो उनको उसको टेस्ट भी तो करना है कि ये बढ़िया से वर्क करते हैं नहीं। तो चाइना भी फिर टेस्टिंग शुरू कर देगा। नीचे आओ, इंडिया है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशंस इतनी ज़्यादा राइज हो रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया भी पाकिस्तान को चुप करवाने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को एक बार टेस्ट करके दिखा दे। पाकिस्तान के बारे में आपको अच्छे से पता है, अल्ले पल्ले इनके कुछ नहीं है, केवल एक ही बात है, इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का वो कर देंगे, इंडिया पर हम एटम बम गिरा देंगे। तो इस पगलैत कंट्री का कोई भी भरोसा नहीं, क्या पता इंडिया का फॉलो करके ये भी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर दे ना। इन सबसे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या निकल के आएगी कि ईरान भी अपने न्यूक्लियर वेपन के ऊपर और तेजी से काम करने लगेगा ना। यूएस की दोगलापंती देखिए, जिस यूएस ने अंडर डोनाल्ड ट्रंप अपने B-2 बॉम्बर के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक किया था कि ईरान अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, वही यूएस खुद की बनाई मतलब यूएनजीए वाली सीबीटीटी ट्रीटी को ब्रेक करने वाला है और अब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग करने वाला है। तो एक तरह से अगर सभी कंट्रीज एक एक करके न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने लगेंगी, तो इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज आएगा कि अब न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करना नॉर्मलेंसी सा हो गया है, क्योंकि सारी कंट्रीज कभी कोई न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रही हैं, तो ये थोड़ा नॉर्मल सा हो जाएगा। तो इस हिसाब से ईरान भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश
कर सकता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और ज़्यादा वर्क करे, जिससे पूरी दुनिया में अस्थिरता और ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि ईरान काफ़ी ज़्यादा रेडिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ईरान के पास बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, क्योंकि आपको पता है जब इजराइल और ईरान के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी तो ईरान ने अपनी मिसाइल से इजराइल के ऊपर जब अटैक किया था तो वो मिसाइल्स बिल्कुल इजराइल को हिट भी करी थी। तो अगर उनके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स हो तो एक तरह से इजराइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी थ्रेट आ सकता है। तो पूरी दुनिया में आगे जाकर टेंशंस और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। वेल, डोनाल्ड ट्रंप किसके बारे में बात कर रहे थे? हाल ही में रशिया ने एक क्रूज मिसाइल जिसका नाम बोरवेस्निक है, इसको टेस्ट किया था। दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है एक ऐसी मिसाइल जो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चल रही है, दूसरी ये चीज़ है एक ऐसी मिसाइल जो अपने अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर रही है, मतलब न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर रही है। दोनों ही जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल तो वैसी मिसाइल है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर वो एक्सप्लोइड होगी तो एक तरह से तबाही ही तबाही होगी। तो एक वो मिसाइल है जो अपने अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करके चलती है, लेकिन दूसरी वो बात है एक सिंपल मिसाइल, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चल रही है। दोनों ही में जमीन आसमान का फर्क है। और हाल ही में रशिया ने एक ऐसी मिसाइल टेस्ट करी है जो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चलती है। आपको थोड़ा सरल भाषा में समझाऊं, जब मिसाइल लॉन्च होती है आपने देखा होगा पीछे आग से निकलती है, काफी सारा धुआं करती है, वो उसकी एनर्जी होती है, उसी के सहारे मिसाइल चलती है। अब रशिया ने किया क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू मिसाइल को चलाया है। इससे क्या होगा? जो पीछे धुआं निकल रहा था, आग थी, वो सारा कुछ ही नहीं होगा। मिसाइल के अंदर ही न्यूक्लियर एनर्जी है, उसी की तरह से वो चलेगी। और न्यूक्लियर एनर्जी सारी एनर्जी में बेस्ट मानी जाती है, मतलब आज तक जितनी मिसाइल्स हैं उनमें से सबसे तेज ये मिसाइल होगी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी काफी जरा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। तो एक तरह से ये एक ऐसी मिसाइल है जो किसी भी कंट्री की एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में नहीं आएगी। इवन कि ये तो रशिया के S-400 जो कि बैटल टेस्टेड है, चाहे रशिया में हो चाहे इंडिया में हो, S-400 काफी जरा बढ़िया वर्क करता है। लेकिन ये मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो S-400 भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इसकी स्पीड वाकई में काफी ज्यादा है, एज ये न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चल रही है। इसकी रेंज भी अनलिमिटेड है। तो एक तरह से ये दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकती है, कहीं भी हिट कर सकती है। पूरी दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट कर नहीं पाएंगे। तो हाल ही में रशिया ने इसी का टेस्ट किया था, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है तो यूएस भी करेगा, अगर चाइना कर रहा है तो यूएस भी करेगा। तो एक तरह से रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट नहीं किया, बल्कि एक ऐसी मिसाइल टेस्ट करी जो न्यूक्लियर एनर्जी अपने अंदर रखती है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम बिल्कुल ही पगलाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नारा तो दिया था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका तो ग्रेट का पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में ये अस्थिरता जरूर फैला के जाएंगे। जब ये जाएंगे पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रही होगी, क्योंकि मिस्टर पीस प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी गाजा में सीज फायर कराया, क्या कमाल का सीज फायर कराया। इजराइल फिर से गोले बरसा रहा है गाजा में। होपफुली आपको सारा आइडिया लग गया होगा इस टॉपिक के बारे में। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।